हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम पूनम स्वामी है। गाइज मैं एनसीईआरटी की बुक्स करवा रही हूँ। तो गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया करो, ताकि वीडियो उन बच्चों के पास पहुँच सके जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते, तथा वो बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे जो महंगी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, महंगी बुक्स वगैरह नहीं खरीद पाते। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास उन बच्चों के लिए है, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। तो चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान अध्ययन, क्लास 7th का लेसन 8। तो करते हैं लेसन की शुरुआत। आज़ादी से पूर्व राजस्थान के अंदर सामाजिक शैक्षणिक सुधार। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। आखा तीज अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने क्या जवाब दिया कि यह हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। तो बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध और दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। तो प्राचीन काल के अंदर समाज में क्या था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। तो धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से क्या हो गया, जन्म पर आधारित बन गई। पहले क्या था, कर्म पर आधारित था, जो कार्य हम करते थे ना उस पर आधारित था, और अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्वरूप बदला और क्या हुआ, जन्म पे आधारित बन गया ना। तो इसके धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ है ना। तो हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, चूंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मक कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विकृत रूप से समाज के अंदर अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज के अंदर क्या वो फैल गई थी ना। तो तत्कालीन सामाजिक सुधारक ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किए थे ना। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। कब से कब तक? 1818 से 1947 तक। तो ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपने हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने के प्रयास किया। तो स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती है ना, उनके प्रयास से राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे थे ना। तो रियासत काल के अंदर राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए थे। तो नेक्स्ट क्या है, पहला क्या है, सती प्रथा उन्मूलन। तो सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। तो मध्यकाल के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे। किसने प्रयास किए थे मध्यकाल के अंदर? मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किए थे। तो ब्रिटिश काल के अंदर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो सर्वप्रथम जयपुर राज्य के अंदर जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। तो इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी क्या हुआ, सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। नेक्स्ट है कन्यावध प्रतिबंध। कन्यावध प्रतिबंध, कन्याओं को मारना, बेटियों को मारने पर क्या हुआ, प्रतिबंध लगाया गया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। राजस्थान में कहाँ हुआ सर्वप्रथम है कन्यावध प्रतिबंध है, कोटा के अंदर। तो इसके पश्चात कहाँ हुआ, इसके बाद में हुआ बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने इस प्रथा को क्या किया, गैर कानूनी घोषित किया। नेक्स्ट है बाल विवाह एवं अमेल विवाह निषेध कानून। बाल विवाह किसे कहते हैं, कम उम्र की कन्या होती है जैसे बालिकाएं होती है, उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना, मतलब अमेल विवाह हो गया। तथा अवयस्क बालक बालिकाएं होती हैं, उनका विवाह कर देना।
अनमेल विवाह तो उसे कहते हैं जो कम उम्र की कन्या होती है और अधिक अवस्था का पुरुष होता है, उससे विवाह कर दिया तो क्या होगा, अमेल विवाह हो गया, अनमेल विवाह, उनका कोई मेल नहीं हुआ, छोटी वधु और वर बड़ा हो गया। और बाल विवाह किसे कहते हैं, जैसे बालक बालिकाओं का विवाह है, मतलब अवयस्क होने पर ही, वयस्क की नहीं होते वो, 18 साल से बालिका कम होती है और 21 साल से बालक कम होता है, तो दोनों का विवाह कर देते हैं, तो ये क्या होता है, बाल विवाह। तो दोनों ही क्या है, कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी, तो इससे क्या हुआ, बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। जैसे बालक बालिकाओं के छोटे, मतलब बालिक बालिका होते छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है, तो उनका शरीर का और मानसिक, मतलब मन में, दोनों में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो मतलब प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था ना। तो राष्ट्रीय स्तर के अंदर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी। और 10 दिसंबर 1903 के अंदर अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। कौन सी रियासत ने, अलवर ने, कब, 10 दिसंबर 1903 में। नेक्स्ट क्या है, दास प्रथा उन्मूलन। तो भारत के अंदर दास प्रथा क्या है, प्राचीन काल में अस्तित्व में थी, तो राजस्थान में भी इससे अछूता नहीं रहा है, मतलब भारत में थी तो राजस्थान में भी थी ना। तो मुगलों के आगमन के बाद, मुगल आए थे ना यहाँ भारत के अंदर, तो इस प्रथा को और बढ़ावा मिल गया। तो दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा और उच्चता का आंकलन होने लगा था। तो ये शासक, सामंत और धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे, मतलब शासकों की, सामंतों की और धनी लोग होते थे, उनकी क्या करते थे, सेवा करते थे। तो उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इस पर प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जाता था, मतलब चाकरी करते थे, उनकी नौकरी करते थे ना। इसे समाप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1833 के अंदर क्या हुआ, चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया इस प्रथा को। कब किया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्या है, डाकन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्यापक थी। राजस्थान के अंदर क्या होता था, कुछ जातियां थी, उनके अंदर घर की औरतों को क्या कहते थे, डाकन होने का आरोप लगाते थे और उन्हें क्या करते थे, मार डालते थे। ये कुप्रथा होती थी राजस्थान के अंदर। तो ये अंधविश्वास पर आधारित थी, ऐसा कुछ नहीं था कि डाकन है ये वो है, कुछ नहीं होता था। ये क्या था, अंधविश्वास था, वो अंधविश्वास करते थे, जैसे लोग मतलब आधारित थी मान्यताएं वैसे मानते चले आ रहे थे। तो मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का क्या प्रचलन अधिक था, कहाँ पे, मेवाड़ और कोटा में। तो 1853 में क्या हुआ, डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाने के लिए क्या किया, रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया कि भी कानून बनाओ ना, एवं कुल रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, शैक्षणिक सुधार। भारतीय समाज के अंदर प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है। तो प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं ना। तो परिवार, प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। तो राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रमों में गुजरी है। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा, इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया है। तो इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है, तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। तो 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। कहाँ खोला गया, आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर के अंदर। कब खोला गया, 1819 के अंदर। तो इसके पश्चात पुष्कर, बिनाए और केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। क्या किया गया, लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा थी था उसका विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई ना। अंग्रेजी भाषा क्या होगी, राजकीय भाषा बना दी 1835 के अंदर। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ गया। तो फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी।
तो प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बनने लगे। इससे पहले पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। सबसे पहले अजमेर का स्कूल है ना, सरकारी स्कूल, वो हाई स्कूल बना था 1851 के अंदर। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई थी। तो राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंधन करने के उद्देश्य से सन 1872 में वाइसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम स्तर कब हुआ? 1875 से 76 में प्रारंभ हुआ था। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब हुई? 21 अगस्त 1937 में। किसने की थी? जनार्दन राय नागर ने। उद्देश्य क्या था? सभी के लिए शिक्षा। नेक्स्ट है महिला शिक्षा। तो 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। तो सरकार द्वारा 1866 ईस्वी के अंदर पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र के अंदर प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र के अंदर क्या हुआ? प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। और कब? 1866 के अंदर। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों ने भी कन्या विद्यालय खोले गए। नेक्स्ट है प्रमुख जननायक। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं ना। तो देख लेते हैं हम प्रमुख जननायकों के बारे में। तो पहले हैं भोगीलाल पांड्या। तो भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा, और किस नाम से जानते हैं? वागड़ के गांधी आदि नाम से जानते हैं। तो उनका जन्म कब हुआ था भोगीलाल पांड्या का? 1904 में। कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर के अंदर। तो इन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठ्यशाला स्थापित की थी। बच्चों के लिए और प्रौढ़ों के लिए क्या की थी? पाठ्यशाला स्थापित की थी। यह पाठ्यशाला आगे चलकर क्या हुई? वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट कौन से? नाना भाई खांट भील और सेंगाबाई और कालीबाई। तो डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठ्यशालाएं खोली गई। तो राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा, तो उसे मना करने पर उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी गई। तो नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाबाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगाबाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। तो वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। तो अल्प आयु में यह बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खांट, सेंगाबाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को क्या किया? मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है करणी सिंह। करणी सिंह बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था और ये 1952 से 1977 तक 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे थे करणी सिंह, है ना। किसके सदस्य रहे? लोकसभा के। कितने साल है? 25 साल। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए थे। बालिका शिक्षा के लिए तो सह शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेल कूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया। इन छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई थी इनके द्वारा ना। तो नेक्स्ट है हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1899 में जोबनेर कहाँ है? जयपुर में एक कृषक परिवार के अंदर हुआ था। तो प्रारंभ में ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही थी, तो इसके कारण उन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना। इन्होंने क्या किया? जयपुर राज्य को तो छोड़ दिया और सन 1929 के अंदर इन्होंने क्या किया? दूरस्थ एवं जो दूर थे और पिछड़े हुए गांव थे, जो वनस्थली थे ना, को अपना क्या बनाया? कार्य क्षेत्र चुना इन्होंने। तो यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया।
ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे थे। तो 1948 के अंदर जयपुर स्टेट के और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। कौन है? हीरालाल शास्त्री। तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। हीरालाल शास्त्री ने क्या किया? अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है रत्न शास्त्री। रत्न शास्त्री कौन है? हीरालाल शास्त्री की पत्नी है ना। तो रत्न शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महिला के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। किसने की थी? रत्न शास्त्री ने। तो महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें से पद्मश्री, पद्म भूषण और जमुनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख थे ना। नेक्स्ट है किशोरी देवी। तो किशोरी देवी क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? दुलारो का बास झुंझुनू जिले के अंदर हुआ था। तो 1938 के अंदर इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया था। तो इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं को समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था इन्होंने। किसने? किशोरी देवी ने। तो नेक्स्ट है मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया था। इनके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। कौन कौन से? जल, जंगल और जमीन। नेक्स्ट है शब्दावली। उन्मूलन किसे कहते हैं? समाप्त करना। और प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी और ज्ञानवान, है ना। नेक्स्ट हम कर लेते हैं अभ्यास क्वेश्चन। तो आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? तो सती प्रथा थी, डाकन प्रथा थी, बाल विवाह भी था। तो क्या है? उपयुक्त सभी थी। तो 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? अजमेर के अंदर। मिलान करना है। दास प्रथा। दास प्रथा क्या है? एक कुरीति है ना। अमृता देवी, खेजड़ली आंदोलन। अमृता देवी का संबंध किससे है? खेजड़ली आंदोलन से। मेयो कॉलेज अजमेर के अंदर है। विद्या भवन उदयपुर के अंदर है ना। इसे मिलान करना है आपको। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना पूर्व एवं पश्चिम की आध्यात्मिक विरासत एवं वैज्ञानिक उपलब्धि के समन्वय को व्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का विकास करना रहा है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण बताइए। तो आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण ये है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था उन स्कूलों में, अतः ईसाई धर्म की शिक्षा का विरोध हुआ, है ना। अभी पढ़ा था हमने यहाँ पे। ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया, स्कूल बंद कर दिए गए। आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। नेक्स्ट क्या है? नानाबाई, सिंगाबाई एवं कालीबाई की जीवनी को बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4th का फर्स्ट। बाल विवाह किसे कहते हैं समझाइए। अभी हमने पढ़ा था बाल विवाह के बारे में, है ना। तो ये बाल विवाह वाला 4th का सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आपको लेसन अभ्यास क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर किया करो प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।